पिता बेहद ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी 16 साल की लड़की हद से ज़्यादा सुंदर थी और उस लड़की को प्रेम प्रसंग का शौक लग चुका था। अलग अलग लड़के उसको पसंद आ रहे थे और फिर पिता एक शातिराना प्लानिंग को अंजाम देता है। वो अपनी बेटी को पहले ख़त्म करता है और फिर एक केमिकल उसके मुंह में भरता है और एक गड्ढा खोदकर अपनी बेटी की लाश को दफन कर देता है। पूरे 50 दिन गुजर जाते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती उस लड़की के बारे में। लेकिन 50 दिनों के बाद लाश बाहर आती है जो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ जो लाश थी उस पर एक लेबल लगा हुआ था कपड़े के ऊपर और उस लेबल से पुलिस कातिल पिता तक पहुंचती है। और पिता को पकड़ने के बाद फिर पिता पूरी कहानी बताता है कि उसने कैसे प्लानिंग से अपनी 16 साल की बेटी की ख़त्म किया और केमिकल से उसका पूरी बॉडी को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन पूरी कहानी को कैसे अंजाम दिया जब वो आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार का मोतिहारी ज़िला है और वहीं का एक तुरकोलिया थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक टोला गांव है और वहीं पर एक जो खेत है मक्के का खेत, उस मक्के के खेत से 20 जून को बेहद ज़्यादा बदबू आ रही थी। जो मक्के के खेत वाला है वो खेत में जाता है, वो देखता है कि बदबू हद से ज़्यादा आ रही है और वो मिट्टी हटाकर देखता है तो उसको एक लगता है कि जैसे अंदर कोई कंकाल वगैरह है और बदबू बर्दाश्त ना करने वाली थी। उसको पहले लग रहा था कि जानवर है, लेकिन जब उसको हाथ दिखता है तो वो फ़ौरन जो तुरकोलिया थाना है पुलिस को सूचना देता है। फ़ौरन तुरकोलिया थाने के जो SHO हैं सुनील कुमार, वो दलबल के साथ मक्के के खेत में पहुंचते हैं और वो भी थोड़ा सा गड्ढा करवाते हैं और वो देखते हैं कि अंदर ज़रूर एक इंसानी शव है और जो पूरे तरीके से सड़ चुका है। वहीं SHO साहब अपने बड़े अधिकारियों को इसकी इत्तला देती हैं कि यहाँ पर एक शव दफन है। पुलिस कभी भी किसी भी शव को डायरेक्टली नहीं निकालती क्योंकि जो सबूत हैं कहीं वो नष्ट ना हो जाएं, इसलिए वहाँ पर डॉग स्क्वाड, FSL टीम, फॉरेंसिक जांच के लिए सारी टीमें पहुँच जाती हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुँचते हैं और फिर जो शव था उसको बाहर निकाला जाता है। जब शव निकाला जाता है तो वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था, बहुत बुरी बदबू आ रही थी, जो आते पीते बस वही थी और जो बॉडी थी उसके ऊपर जो कपड़े थे वो थे। पुलिस निकालती है, निकालने के बाद जब देखती है तो पता चलता है कि ये बॉडी एक लड़की की है, क्योंकि जो फ्रॉक देखकर लग रहा था कि मतलब ये एक लड़की की बॉडी है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि मतलब 1 से 1.5 महीने पहले का मतलब ये शव है और अब इसकी शिनाख्त कैसे हो, क्योंकि 1.5 महीने पहले कत्ल किया गया होगा, फिर बॉडी को दफन किया गया है और शिनाख्त करना जाहिर सी बात है मुश्किल है। अब पुलिस आसपास के थानों में पता करती है कि शायद कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन पुलिस को पता चलता है कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं। और वहीं टोला गाँव के अंदर पता किया जाता है कि कोई लड़की गुमशुदा हो जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल या फिर कोई महिला हो, मतलब कोई भी हो जो पता चल सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ हड्डियाँ और मतलब सड़ा गला शव पता चल रहा था। पुलिस जो बॉडी के मतलब हिस्से थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पता करने के लिए कि आखिर ये कितनी बड़ी मतलब महिला है, लड़की है, क्या है। अब पुलिस जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये लगभग 17 से 18 साल की एक लड़की है। और दूसरी चीज़, जो पुलिस के पास डॉग थे, उन डॉग की उस मदद से जब गांव की तरफ पुलिस पता करवाती है तो कुत्ते, जो खोजी कुत्ते थे, थोड़े अंदर तक जाते थे गांव के, फिर वापस लौट कर आ रहे थे। कुछ भी पुलिस को मतलब पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन उसी बीच जो SHO सुनील कुमार हैं उनकी नज़र पड़ती है कि रेड रंग की जो फ्रॉक जो हड्डियों के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब शव के ऊपर पड़ी हुई है, उस पर एक लेबल लगा हुआ था और वो लेबल मतलब पूरे तरीके से फ्रॉक में मतलब जब मिट्टी में पड़ी रही है और शव सड़ा है तो उससे चारों तरफ सुराख हो गए हैं और वो लेबल वहीं मिट्टी पर पड़ा हुआ है। फ़ौरन जो SHO साहब थे वो लेबल उठाते हैं और लेबल उठाकर देखते हैं कि उस पर एक टेलर का नाम पड़ा हुआ था। उस टेलर के बारे में पता करते हैं कि आसपास जो जितने भी गांव हैं वहां पर पता करो कि ये टेलर कहां पर है। और पुलिस को पता चलता है कि टोला गांव में ही ये मतलब टेलर की दुकान है और वहीं पर ये टेलर बैठता है। पुलिस के मतलब SHO साहब फ़ौरन खुद वहाँ टेलर की दुकान पर पहुँचते हैं, उससे पूछते हैं कि ये जो फ़्रॉक है ये तुमने किसके लिए सी थी और कब सी थी, याद करो, और ये लेबल तुम्हारी दुकान का है, ज़रा पता कर बताओ। अब जो टेलर था वो बहुत सोचता है और सोच विचार करने के बाद बताता है कि साहब, ये जो 2 फ्रॉक है ये एक फ़्रॉक नहीं सी थी, बल्कि मैंने ऐसी 2 फ्रॉकें सी थी और ये 2 फ्रॉकें गांव की ही एक लड़की है जिसका नाम चांदनी कुमारी है
और उसका पिता है जिसका नाम मनोज है। मनोज कुमार ने ये 2 फ़्रॉकें अपनी बेटी चांदनी के लिए सिलवाई थी और बेटी आई हुई थी, उसने नाप दिया था और मनोज सिलवा कर ले गया था ये दोनों फ़्रॉकें। लगभग मैंने 3 महीने पहले ये फ़्रॉक सी थी, इसलिए मुझे याद है। अब जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस मनोज के बारे में पता करती है, मनोज के घर पहुंचती है। घर पर मनोज मतलब साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जो कुटी होती है उसको काट रहा था अपनी भैंसों की सानी लगाने के लिए। पुलिस को देखकर मनोज नॉर्मली आता है, पूछता है कि साहब क्या हुआ, कैसे आना हुआ। मनोज बिल्कुल बेफिक्र, मतलब चेहरे पर कोई शिकन नहीं। और SHO साहब लेकिन उससे पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हारी बेटी है एक चांदनी कुमारी, वो कहाँ पर है। अब जो पिता था कि वो मेरी बेटी साहब, वो तो अपने नानी की यहाँ पर गई हुई है और वो बाहर गई हुई है, उत्तर प्रदेश गई हुई है, वहीं पर रह रही है, क्या हुआ, कोई बात बताइए साहब। तो जो SHO साहब थे वो बोलते हैं कि ऐसा करो, अपनी बेटी से हमारी बात करवाओ। अब वो बोलता है कि नंबर तो नहीं होगा साहब, तो एड्रेस बताओ, अभी हम वहाँ पर पुलिस भेजेंगे, पता करेंगे, या फिर नानी से बात कराओ, कोई रिश्तेदार होगा उससे बात कराओ। जब SHO साहब ताबड़तोड़ सवाल करते हैं तो मनोज घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। फ़ौरन SHO साहब उसको जीप में बिठाते हैं, थाने लेकर आते हैं और फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है तो मनोज घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है और मनोज टूट जाता है। मनोज बताता है कि हाँ साहब, मैंने अपनी बेटी की हत्या की है और जो आपको खेतों में लाश मिली है वो मेरी बेटी की है, मैं ही वहाँ पर दफन कर आया था। अब जो SHO साहब थे वो हैरान हो जाते हैं कि पिता ने अपनी 16 साल की बेटी की हत्या कर दी, जिसके लिए वो कपड़े सिलवाता था, जिसको वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। गाँव के लोगों ने बताया कि मनोज तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब मनोज ने बताई तो पुलिस पूरी कहानी पूछती है और मनोज बताता है 4-5 महीने पहले से साहब मैं बड़ा परेशान था। गांव की ही एक लड़के से ये चांदनी बात करती थी और उससे इसके प्रेम संबंध चल रहे थे। रात बिरात ये मतलब जब हम लोग सो जाया करते थे उसको ये बुला लिया करती थी और कभी कभी ये मतलब शौच करने के बहाने भी रात को उससे मिलने के लिए चली जाती थी। मैं बड़ा परेशान था, गाँव में मेरी बेइज्जती हो रही थी और अब आकर मैंने जो लड़का है जिससे इसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, मैंने उसको चिल्ला दिया, उससे बोल दिया कि अगर आसपास तू दिख गया तो तुझे बहुत मारूंगा। और वो डर की वजह से उसने आना बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे कुछ वक्त के बाद पता चला कि किसी और लड़के से भी बातचीत कर रही है और किसी और लड़के से बातचीत की पता चलने के बाद और ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब। फिर मैंने इसको मारा पीटा, चिल्लाया और मैं अक्सर इसको चिल्लाता था। वही 4 मई को मैंने इसको फ़ोन पर बात करते हुए देखा, ये बात कर रही थी और जब मैंने इसका फ़ोन छीना उसमें नंबर देके तो 1-2 लड़कों के पास इसने कॉल किया था। अब मैं किस को रोकता, तो मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं फ़ैसला करता हूँ कि अभी ये इसका हाल है, हो सकता है आगे चल कर ये यहाँ से भाग जाए या फिर कोई और कदम उठा ले जिससे मेरी और ज़्यादा बेइज्जती होगी। घर पूरा खाली था, मेरी पत्नी थी नहीं और जो बेटे हैं मेरे वो भी नहीं थे। और उसी टाइम पर मैं इसको पहले बहुत पीटता हूँ और पीटते पीटते मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ गुस्से में आकर। 4 मई की ये बात है और ये मर जाती है और फिर इसकी जो बॉडी थी मैं कमरे में ले जाकर छुपा देता हूँ। फिर मैं बाहर आता हूँ और एक केमिकल आता है, जिस केमिकल को मतलब तेज़ाब जैसा केमिकल होता है, जिस केमिकल को अगर हम बॉडी पर डाल दें तो उससे बॉडी जल जाती है जल्दी। फिर मैं उस केमिकल को लेने जाता हूँ बाज़ार से और उसकी एक कैन लेकर आता हूँ। अब जब कैन लाकर रख देता हूँ तो मेरी पत्नी आती है और जब मेरी पत्नी पूछती है कि चांदनी कहाँ गई, तो मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ कि वो तो भाग गई और ये बात किसी को मत बताना, एक लड़के के साथ वो भाग गई है, हमारी इज्जत उछल जाएगी, इसलिए इस बात को दबा दो और मुझे पता है वो कहाँ पर भागी है। थोड़े दिन के बाद मैं उसको ले आऊँगा। और यही बात वो अपने और बेटों को समझा देता है, सबको चुपचाप कर देता है। सबको ये लगता है कि चांदनी भाग गई है। अब रात होती है और रात के टाइम वो फावड़ा उठाता है और जो चांदनी थी उसकी बॉडी को एक बोरे में पैक कर कर बाइक के पीछे बांधता है और फिर जो खेत था वहाँ पर लेकर पहुँचता है। वहाँ पर गड्ढा गहरा सा खोदता है और चांदनी की बॉडी को उसमें डालकर ऊपर से जो केमिकल था वो डाल देता है और पूरी बॉडी को पूरा पैक कर देता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। जो उसकी पत्नी थी, उसके जो बेटे थे, उनको यही लग रहा था कि चांदनी भाग गई है और ये बात किसी को नहीं बतानी और वो अच्छे से रह रहा था। लेकिन जो कपड़े थे वो जल्दबाजी में चांदनी के उतारना भूल गया और जो लेबल लगा हुआ था टेलर का, मास्टर टेलर का, उसके ज़रिए पुलिस मनोज तक पहुंच गई। शायद अगर लेबल ना लगा होता तो मनोज तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। सोच कर देखिए, ना कोई कैमरे, ना कोई पहचान, पुलिस कैसे पहुंचती, कोई ज़रिए नहीं था। लेकिन पुलिस एक चीज़ से ही कातिल तक पहुंच गई और हमेशा ऐसा ही होता आया है। जितने भी लोगों ने क्राइम किए हैं वो कोई ना कोई एक गलती ऐसी कर देते हैं जिससे पुलिस उन तक पहुंचती है और वो पकड़े जाते हैं।
और मनोज ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और ये कदम उठा दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि मनोज ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित।